दो देश टिट फॉर टैट जैसी स्थिति में बने हुए हैं, यानी एक देश कोई एक्शन लेता है, कोई एडवाइजरी जारी करता है, तो सेम काम वही दूसरा देश भी उस देश के साथ कर देता है। हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के बिगड़ते हुए रिश्तों की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दिया कि हमारे सिटीजन हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। तो भारत ने बोला कि आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन ट्रूडो भैया और उनके पिताजी के जहन में जो भारतीयों को लेकर जो जहर है ना, वो हमेशा खुलकर सामने आ जाता है, उनके पुराने बयानों में भी। तो ट्रूडो भैया यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने भारत के राजनयिक का निष्कासन कर दिया। भारत ने भी सेम काम किया, उनके कनाडा के डिप्लोमेट को तलब किया और उसका निष्कासन कर दिया। लेकिन ट्रूडो भैया यहां पर रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने एक और काम कर दिया। अपने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके बोला कि भारत के जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर में ना जाएं, वो हिंसाग्रस्त इलाके हैं। तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची भी पीछे हटने कहां वाले थे। उन्होंने एक और ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके बोला कि पिछले दिनों इंडियन सिटीजन के खिलाफ कनाडा में हेट क्राइम जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं, तो इंडियन सिटीजन और स्टूडेंट्स वहां पर पूरी सुरक्षा के साथ रहें, ऐसे इलाकों में जाने से बचें। अब ये नहीं कह सकते कि जस्टिन ट्रूडो ही कनाडा है। कनाडा के सिटीजन्स और वहां की जो जर्नलिस्ट हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया बहुत ही अहम देश है, आप उससे पंगा क्यों ले रहे हैं? जब सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है, आप बेमतलब का विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो जान लेते हैं कि ट्रूडो भैया इस तरह के बेतुके बयान क्यों दे रहे हैं और खालिस्तानियों के प्रति उनका जो प्रेम है बार बार उछलकर क्यों आ रहा है। तो अगले साल चुनाव होने हैं कनाडा में, और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को लगभग 20 से ज्यादा सांसदों का समर्थन खालिस्तानियों का मिलता है। यानी एक और नेता है खालिस्तान के, सॉरी कनाडा के एक और नेता है जगमीत सिंह, उनकी पार्टी है एनडीपी, उनके लगभग 20 सांसदों का समर्थन जस्टिन ट्रूडो भैया की पार्टी को मिलता है। तो अगले साल चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर और खालिस्तानियों का पूरा, क्योंकि कनाडा के अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो वहां पर जातिवाद के और समुदायवाद से वोट नहीं होते हैं, वहां पर रीजनल जो मुद्दे क्या हैं उसके आधार पर वहां के सिटीजन्स वोट करते हैं। लेकिन खालिस्तानी एक मुश्त वोट डालते हैं जो जस्टिन ट्रूडो को सीधा फायदा मिलता है। इसके अलावा वहां पर जो गुरुद्वारे हैं उन पर पूरी तरह से खालिस्तानियों का कब्जा है। तो गुरुद्वारों से जो चंदा इकट्ठा होता है उसकी सारी फंडिंग ट्रूडो भैया को जाती है। तो अपनी चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जस्टिन ट्रूडो एक अहम देश, इंडो पैसिफिक रीजन में एक अहम देश भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं।